हाँ वॉइस किस बार संडे को होगा? नहीं यहाँ व्यवस्था भी देखो, किसका पेन तुम दिया था ना? अभी तुम पेन दिया था, कहाँ कहाँ गया? अरे पेन जो दिया था कहाँ गया उसका? ये पेन है? इस पेन तुम कब से खरीद लिया? अरे अजीब लगता है ना, ये लड़का सबका पेन है। चलो बंद करो यार। चलो आज जो है यहाँ कितना था, एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो चुका था। आज किस पे बात करेंगे? 1.4 में है ना। एक्सरसाइज कितना है? 1.4। इस पे जो है किस बारे में बात किया गया है? तो दशमलव संख्या के बारे में बात किया गया है ना। दशमलव संख्या किस प्रकार का होता है, तो सबसे पहले समझो इसमें किसके बारे में। दशमलव संख्या। आई समझ में बात? हल्ला मत करो। दशमलव संख्या कितना प्रकार बताए थे हम? दशमलव संख्या का 2 प्रकार बताया गया था, है ना। तो इसको यहाँ पे समझना, इनका 2 प्रकार था। आंसर क्यों बक आंसर इसमें कहां से आ जाएगा? तो समझे क्या क्या लिखा जाता है। इनका 2 प्रकार होता है। सबसे पहले नंबर पे क्या आ जाएगा? शांत दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार, ठीक है। शांत दशमलव प्रसार। इनका परिवार, इसका यही वंश खत्म हो गया, इसका मतलब इनका परिवार आगे नहीं बढ़ेगा। समझ में? कहानी खत्म इसका। एक इनका गोतिया कौन है, मतलब भाई जो भी हो, अशांत। अशांत दशमलव प्रसार। दशमलव समझना, अशांत दशमलव प्रसार इनका दूसरा पार्ट हो गया। ये लक्षण से कैसा है इनका? इनका लक्षण कैसा है? अशांत। अशांत मतलब क्या होता है? कहीं रुकता नहीं हो, चलते रह बनते रहता है। अशांत मतलब ये रुकता ही नहीं है, हमेशा क्या होगा? चलता हुआ रहेगा। शांत मतलब रुक गया, अब आगे नहीं गया, तो इसका खानदान यहीं से खत्म हो गया। लेकिन इसमें खानदान अभी चलेगा इसका। इसका मतलब इनका 2 पार्ट और निकलेगा। इसके अशांत का। इनका पहला नंबर का पार्ट क्या बोलेंगे? इनका एक पार्ट को बोलते हैं अशांत तो रहेगा ही, आवर्ती। आवृत्ति, आवर्ती है ना, आवर्ती दशमलव प्रसार। अशांत आवृत्ति दशमलव, मत करो। इनका एक हिस्सा का नाम क्या हो गया? अशांत आवृत्ति। समझना इसमें, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। इसका सेकेंड पार्ट क्या बनेगा? जी इसी समय लिखेगा ना, उसमें ऑफ कर देंगे, अभी सिर्फ समझो। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। है बात समझ में? तो ये जो अशांत दशमलव प्रसार का 2 हिस्सा निकल गया। अब समझने वाली बात हुई कि इस समय आखिर कैसा कैसा दशमलव प्रसार होता है। एग्जाम्पल समझना इसमें। अगर कोई संख्या मान लो 3.49 होकर के रुक गया, अब उनके बाद इनका दशमलव का क्रम आना बंद हो गया, है ना। तो इस प्रकार का जो भी संख्या होगा जिसके पीछे दशमलव की प्रक्रिया अब होना नहीं होगा, मतलब कि 10 का प्रक्रिया अब होना बंद हो गया, अब भाग की प्रक्रिया नहीं लगेगा। जैसे कि तुम मान लो कि, चलो इसमें भिन्न भिन्न करके समझते हैं। जैसे 8 में क्या करते हैं हम? 5 से भाग देते हैं। है बात समझ में? तो भाग कैसे करेंगे? 8 भागा 5 ऐसे बनेगा। तो एक बार में क्या लगेगा? 5, कितना बचेगा? 3। क्या बचेगा इसमें? 0 लगाएंगे तो इसका मतलब पॉइंट यहाँ पे आ गया। 5 6 30, कहानी प्लेन हुआ इसका, भाग रुक गया ना। इसका मतलब इनका क्या पॉइंट में निकलेगा? 1.6। इस तरह का जो दशमलव प्रसार रहेगा जिसका भाग की क्रिया बंद हो चुका है, उस तरह का दशमलव प्रसार को क्या बोलेंगे? शांत, शांत दशमलव प्रसार। अरे बात समझ में ना? इसी प्रकार से बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, समझ ना। 4.26 कुछ भी, मतलब जिसके पीछे में कुछ लगा हुआ नहीं रहे। 3.5, 0.2, इस तरह का जो बहुत सारा बात इसमें क्या हो सकता है? आ सकता है। इसको हटा देते हैं।
आए बात समझ में? अब की कौन सा पार्ट इसमें है? अशांत दशमलव प्रसार। अशांत का मतलब क्या था? इनका भाग की प्रक्रिया कभी रुकेगा ही नहीं। जैसे इसके अंदर ले सकते हैं हम 0.23, नहीं, अब क्या करो, इस तरह डॉट 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 मार सकते हैं। यानी अशांत वाला में कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिलेगा। कैसा देखने को मिलेगा? इस तरह का डॉट 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 देखने को मिलेगा। या नहीं तो अगर ऐसा नहीं मिले तो क्या मिलेगा देखने को? इसको एक हिस्सा और थोड़ा बढ़ा देते हैं, 23 23, ठीक है। इसी को क्या लिखेंगे अलग स्टाइल से, 0.23 पे क्या करेंगे? रेकरिंग रहेगा। इसका रेकरिंग मतलब क्या हुआ? रेकरिंग यह दिखाता है कि कौन सा संख्या का रिपीट बार बार हो रहा है। किसका रिपीट इसमें हो गया? 23 23 23 का रिपीट हो रहा है। इसका मतलब 23 के ऊपर क्या रहेगा? यानी हाँ, यानी 2323 बार बार रिपीट होगा इनका। इस वजह से 23 के ऊपर क्या होगा? रेकरिंग लग जाएगा। इस तरह का भी होगा। इसका एग्जाम्पल और हो सकता है, यहाँ पे देखो अशांत वाले का। ये कौन था? अनावृत्ति था ना। इसका एग्जाम्पल और ले लेते इधर हम। चलो यहाँ पे देखते हैं। अब अशांत आवृत्ति का मतलब क्या होता है? अशांत आवृत्ति का मतलब होता है बिल्कुल सेम संख्या, ऐसा वाला। ये क्या जाएगा? आवृत्ति के अंदर का जाएगा। इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0.23 23 था ना, 23। इसका मतलब क्या हो गया था? 0.2 पे रेकरिंग हो गया। इस तरह का बात आवृत्ति होता है। आवृत्ति का मतलब क्या हुआ? इसमें कौन सा बात रिपीट होगा इस बात का पता चल जाता है ना। लेकिन ऐसा अशांत जिसमें कौन सा बात रिपीट होगा इसका पता नहीं चलता है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार। यहाँ पे समझ, इसका एग्जाम्पल देखना। इस मान लो 0.40040004004004 इस तरह से इनका भी अनंत है। इनका भी संख्या क्या होगा? आना अनंत टाइप का रहेगा। इतना दूर तक लिखे, इसमें बता कौन सा संख्या रिपीट हो रहा है? 4 जीरो रिपीट होगा ना। 4 जीरो आया तो फिर 4 आना चाहिए था ना। क्या आ गया? फिर 0 आ गया। तो रिपीट क्या होता है? वही तो, इसको कैंसिल कर दिया ना। रिपीट हुआ दोबारा। उसके बाद चलो यहाँ में 4 आया, चलो मान लो 2 जीरो था, 2 जीरो यहाँ तक आया। उसके बाद फिर से 4 आना चाहिए था। क्या आ गया? 1 जीरो और मतलब 4 के स्थान फिर आ गया। तो फिर इनको काट दिया। एक बराबर कहाँ रिपीट हो रहा है? तुम बोलो कि अगर 40 40 रिपीट हुआ, 40 40 हुआ तो फिर 40 ना होना चाहिए, या तो 04 हो गया, 40 कहाँ होगा? तो रिपीट ये नहीं होगा। मतलब कि जो रिपीट वाला संख्या इनका पता ही नहीं चलेगा, स्पष्ट ही नहीं है कौन सा संख्या रिपीट हो रहा है। तो इस तरह का जो संख्या रहेगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अशांत क्या था? अनावृत्ति दशमलव प्रसार। और जो संख्या में फिक्स बात रिपीट होगा उसको बोलेंगे अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। और जिसका कोई रिपीट ही नहीं होगा, मतलब उसका जो इसका भाग की क्रिया अब रुक गया है, उसको बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार। अरे बात समझ में? ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें देख लिया जाए, शांत का मतलब क्या हुआ? शांत जो परिमेय संख्या बताए थे ना, उसमें परिमेय संख्या कौन कौन सा होता है। तो जो शांत दशमलव प्रसार होगा वो क्या होता है? मतलब ये जो संख्या है शांत दशमलव प्रसार, यह परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या एग्जाम में बहुत पूछता है, परिमेय संख्या इनमें से कौन सा है? कैसा संख्या होगा? एक खुद परिमेय संख्या। कौन? जो शांत दशमलव प्रसार है। अशांत वाला परिमेय होता है क्या परिमेय होता है? इसमें परिमेय अपरिमेय दोनों मिला हुआ रहता है। किसमें? अशांत में। कुछ अपरिमेय होगा और कुछ परिमेय होगा। तो रही बात कौन सा अपरिमेय और कौन सा परिमेय हो सकता है, तो जो भी अशांत टाइप का, अशांत और आवृत्ति टाइप का रहेगा, मतलब इस तरह का एग्जाम्पल वाला जिसके ऊपर रेकरिंग लगा रहे हैं, या नहीं तो एक समान बात कोई ना कोई रिपीट हो। नहीं, ऐसा अशांत दशमलव प्रसार जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे? उसको परिमेय बता देंगे। इसका मतलब ये भी संख्या कैसा होगा? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होगा। क्लियर है ना? अब बच गए कौन? अशांत अनावृत्ति। इसमें तो फिक्स है कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। तो सिर्फ यही एक ऐसा संख्या होता है जो क्या होगा? अपरिमेय संख्या दशमलव के अंदर में। इसी को बोलेंगे अपरिमेय संख्या। आए बात समझ में? ये संख्या कैसा हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। तो दशमलव वाले में कौन सा परिमेय कौन सा परिमेय क्लियर हो गया। अब ये तो बताए तो इस बार
किसमें? ऐसा संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं हो और रूट के अंदर हो, वो भी अपरिमेय संख्या होता है नहीं। और एक पाई अपरिमेय संख्या होता है, बस अपरिमेय कहानी खत्म है। बाकी जो कुछ भी बच गया सबका सब क्या हो गया? सबका सब परिमेय संख्या होते हैं। पूर्णांक हो, विषम पूर्णांक, संपूर्णांक, अभाज्य, सहभाज्य नहीं। ये जो था किसके बारे में था? दशमलव का पूरा परिचय था एक प्रकार से। ऐसा समझे बात? तो अगला जी यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ था 1.4 में, इसमें बताना था कि किसका दशमलव प्रसार शांत है, किसका अशांत है। तो शांत अशांत पता कैसे चलता है? बात मत क्या करो, शांत अशांत पता कैसे चलेगा? अगर तुमको बता दे, अगर हम इस प्रकार से दे दे, क्या था? 8/5 था ना, 8/5 बोले इनका दशमलव प्रसार निकालेंगे ना, तो ये शांत होगा क्या अशांत होगा? समझ ना। तो अभी तक कैसे जानते थे? 8 में क्या किए थे? 5 से भाग लगाए थे। अगर भाग पूरा पूरा कट गया लास्ट में, तब समझते थे इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया? शांत हो गया। अगर नहीं करता था तो समझ आते थे अशांत होगा नहीं। तो ये लंबी प्रक्रिया है, उसमें 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइपिंग पूछेगा, तो उसमें तो लंबा काम नहीं करना है नहीं, सीधे ऑप्शन पकड़ के मार देना है कौन सा आंसर होगा। उसके लिए कोई टेक्निक लगाना पड़ेगा, वो टेक्निक से कोई क्या होगा। इसको हाँ ठीक उतार लो, इसको उतारो, फिर सवाल में चलेंगे। जल्दी से फटाक से काम करो। देखो चलिए समझो। अब रही बात किसी भी दशमलव किसी भी भिन्न संख्या को हमको दशमलव में निकालना है ना, और निकालना नहीं सिर्फ पता करना है कि वह शांत है क्या अशांत है। तो पता करने के क्या उपाय है जो बहुत ही शॉर्ट बन सकता है, समझ ना। तो इनका कोई नोट लिख लो हल्का सा एक, ऐसे कोई भिन्न क्या होगा? कोई भिन्न समझता है ना? P/Q क्या हो गया? P/Q का मतलब हो गया, ये मतलब बटे के रूप में है, का दशमलव प्रसार किसी भिन्न, कोई भिन्न नहीं है, किसी भिन्न P/Q का। ठीक है, यहाँ क्या होगा इसमें? किसी भिन्न P/Q का दशमलव प्रसार, समझना, दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। शांत होगा यदि Q के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 एवं 2, केवल 5 एवं 2 शामिल हो। क्या हो? शामिल हो, है ना। तो कैसा हो गया? इसको दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर 5 एवं 2 के अलावा कुछ भी तीसरा निकल गया नहीं, तो क्या हो जाएगा? वो अशांत हो जाएगा। समझ ना। और यदि फिर करेंगे, अगर यदि Q के क्या हो रहा है? अगर यदि Q के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 5 एवं 2 के अलावा, या 2 5 कुछ भी कर सकते हैं, 5 एवं क्या था? 5 एवं 2 के अलावे 5 एवं 2 के अलावे कुछ भी आ जाए नहीं, कुछ भी अन्य, कुछ भी गुणनखंड आ जाए, कुछ भी नहीं सेट हो रहा है। 5 एवं 2 के अलावे
अन्य अन्य कोई भी गुणनखंड आ जाए, कोई भी गुणनखंड आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा, अशांत होगा। ठीक है, ये इनका क्या था, नियम था कुछ? अरे सर मेरे को कोई समझो इसमें। तो अगर मान लो अब इसमें क्या था, क्वेश्चन ले लेते हैं एक नंबर का। तो पहला क्वेश्चन क्या था, ध्यान दो थोड़ा सा। 13/13 कितना था, समझ ना? तो इसमें सिर्फ इतना ही बताना है कि इनका दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत होगा, और दशमलव प्रसार क्या लिखेंगे ये नहीं पूछा है ना? हमको सिर्फ शांत और अशांत में ही बताना है कि कौन सा होगा। तो ये पता करने के लिए क्या करते हैं, क्या बताए थे इसमें, फार्मूला क्या था? अगर P/Q कोई भिन्न है तो गुणनखंड किसका निकालते थे, P का कि Q का? तो Q का अभाज्य गुणनखंड निकालते थे। Q का मतलब नीचे वाले का, हर का। नीचे में कौन सा इनका है, 31, 25। तो इनको फैक्टर कर लो, 31, 25 का गुणनखंड कर लेते हैं यहाँ पर, 31 और 25 का। लास्ट में 5, तो 5 से खाएगा ये, 5 6 के 30, 5 दूनी 10, 25 25। ठीक है, फिर 5 से होगा कितना बार, 125 बार में। फिर 5 से होगा कितना बार में, 25 बार में। फिर 5 से होगा कितना बार में। तो इसमें देखा जाए 2 से 5, कितना बार 5 आ गया, ठीक है। तो इनका अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 5 ही आया। तो क्या क्वेश्चन था इसमें, इतना भी इसका मतलब शांत होगा, शांत होगा? तो शांत होगा यदि Q के अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 एवं 2 शामिल हो, या तो 5 हो जाए, या तो शामिल हो, या तो 2 हो जाए। 5 होगा फिर भी ठीक ठाक है, 2 रहेगा फिर भी ठीक ठाक है, 5 और 2 दोनों मिलकर के रहेगा भी फिर भी ठीक ठाक, फिर भी शांति होगा नहीं। तो 5 और 2 को छोड़ के कोई भी मुखरा दिखाई पड़ा तो समझ जाओ अशांत हो गया नहीं। इसका मतलब इसमें क्या हो गया, इसमें सिर्फ जो है, इसमें सिर्फ 5 शामिल है नहीं, इसमें सिर्फ क्या हो गया, 5 शामिल है। अतः यह क्या था, शांत, शांत दशमलव प्रसार होगा। अतः इसका कर देते नहीं, अतः इसका कैसा दशमलव प्रसार होगा, अतः इसका शांत दशमलव प्रसार होगा, दशमलव प्रसार होगा। आए समझ में बात? कहाँ पर 2 नंबर पहले इनको कर लो, उसके बाद फिर हम अलग से एक बार कर लेते हैं। 1 नंबर का 2 नंबर में क्या लिखा हुआ था कि 17/8 लिखा हुआ था, 1 का 2 नंबर में 17/8। इसका मतलब हम अभाज्य गुणनखंड किनका चेक करेंगे, 8 का चेक करेंगे। जब 8 का निकालें तो 8 का क्या क्या निकलेगा, 2 गुना 2 गुना 2, यानी इसमें 3 बार क्या निकल गया। इसमें तुम बात हमको सिखाया करो क्या करना है क्या नहीं करना है। आ गया मर कर, चलो ठीक है। अब इसमें आ गया, अब समझना, जब 2 × 2 × 2 हो गया तो इसमें सिर्फ कौन सा गुणनखंड आया, सिर्फ 2 ना आया, या तो 5 रहेगा या तो 2 रहेगा। ऐसा कंडीशन में इनका दशमलव प्रसार क्या निकलेगा, शांत निकलेगा। तो इसको मान सकते हैं, सीधा लिख दो। अतः इसका गुणनखंड कैसा निकलेगा, लिख देते, चलो लिख देते उसको भी, क्योंकि इसका गुणनखंड में केवल क्या है, केवल 2 शामिल है नहीं।
अतः क्या होगा, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। आया बात समझ में? तो किसको देख के पता कर लिए, ये जो दो है ना, सिर्फ दो, इन्हीं को देख के पता करते हैं शांत है क्या शांत है। कुछ अशांत वाला कोई पोजीशन है इसमें? 3 नंबर में क्या है, ये भी शांत निकल जाएगा, समझ ना, 64/455। यहाँ देखो 3 नंबर में 64 बटे कितना है, 455। तो 455 का क्या करो, इनका गुणनखंड निकालते हैं हम। इसका जब गुणनखंड करेंगे तो क्या क्या निकलेगा, 5 गुना 7 गुना 13 निकलेगा। इसमें देखना, इसमें क्या हुआ, 5 तक तो ठीक बात है, चलने लायक है, 7 यहीं पर अलग चीज निकल गया, नहीं 13 तो अलग है ही। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका दशमलव प्रसार कैसा निकलेगा, शांत निकलेगा। जब इसमें इससे भाग देंगे तो इसका अंत ही नहीं होगा, मतलब हमेशा जिंदगी भर भाग होगा, कहने मतलब ये हुआ। हाँ, तो चूंकि इसके या इसका गुणनखंड में 7 एवं 13 एवं क्या हो गया 13 अन्य के रूप में, अन्य गुणनखंड के रूप में है, अन्य गुणनखंड के रूप में है। अतः क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार कैसा निकलेगा, इसका दशमलव प्रसार कैसा निकलेगा, प्रशांत लिख दिया नहीं, अशांत होगा, अशांत होगा, ये बस यही इसका तरीका है। अन्य का मतलब क्या हुआ, देखो 2 और 5 तक तो ठीक बात था, उसके अलावा जो रहता था उसको नाम क्या देते थे हम, उसका नाम अन्य रखा हुआ था, नहीं, यानी 5 और 2 के अलावा कुछ भी आएगा ना उसको बोलेगा अन्य गुणनखंड वो हो गया, यानी 7 भी अन्य है और 13 भी अन्य गुणनखंड, मतलब दूसरा गुणनखंड के रूप में आ गया। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो टाइम ज्यादा हो गया, यहीं तक रहने देते हैं आज, नहीं छोड़ देते, उतारना भी पड़ेगा ना, कल तो फिर करना है हमको वैसे, फिर कल वहीं चलेंगे, हो जाएगा सर। कितना नंबर का था, पेन ला, और वही होगा 2 पे 3 5 पे 2, ठीक है। इसका मतलब हो गया 2 3 बार आया, 5 2 बार आया, हाँ बस 2 ही तो 5 तो आ ही रहा है ना, तब तो शांत ही होगा। चलो ठीक है।